सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अपने हाथों को आपस में रखकर हाथों की गर्माहट से और आंखों को सेक करेंगे और धीरे से अपने चेहरे पर घुमाते हुए एक बार फिर चेहरे पर मसाज देंगे, गर्माहट के। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे सी मुस्कान के साथ मैं ज्योति सक्सेना छोटा सा एक प्रयास कर रही हूँ आप लोगों के सामने। नमस्कार। कल हमने सूक्ष्म क्रियाओं के साथ दिन की शुरुआत की थी, योग की शुरुआत की थी। आज हम कल 10 बार की थी, आज हम कम से कम 3 से 5 रेपिटेशन उसको करेंगे। सबसे पहले हमारे पैरों को आगे फैलाएंगे, हाथों को हमारी कमर के पास सटाकर रखेंगे। इसे बोलते हैं समावस्था। पूरा ध्यान हमारे पैरों की उंगलियों पर, पंजे पर, फिर टखने पर, तिल्लियों पर, घुटनों पर और आगे। तो उंगलियों से शुरुआत करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। सांसों का बहुत महत्व होता है योग में। सांस प्रश्वास के साथ हम जो भी क्रिया करेंगे वो हमारे शरीर को लाभ देगी। तो उंगलियों को सांस भरते हुए आगे की ओर खींचना है। थोड़ी देर सांसों को रोक कर रखेंगे, छोड़ देंगे। 2, छोड़ दो। सांसों को भर के उंगलियों को पूरी तरह से खींचेंगे। उंगलियों को इस तरह से खींचना है कि पांचों अंगूठे के साथ चारों उंगलियां पर दबाव महसूस हो और हम महसूस करेंगे कि हमारे शरीर के किस अंग पर दबाव हो रहा है, उसे हम महसूस करेंगे। छोड़ दीजिए। जितनी देर सांस को रोक सकते हैं जरूर रोकिए, इससे हमारी नसें खुलेगी। छोड़ दीजिए। इससे सांस को भरते हुए उंगलियों को जैसे हाथ से हम कस के पकड़ते हैं किसी चीज को, वैसे ही पैर से भी यही प्रयास के साथ हम उंगलियों को नीचे दबा रहे हैं कि हम किसी चीज को कस के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़ दीजिए।
अब हम पंजों को झुकाएंगे। अभी हमने उंगलियों के लिए करा था, अब पंजे दबाएंगे। चलिए, गहरी लंबी सांस लेना है, छोड़ देना है। सांस भरते हुए धीरे 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 पंजे को जितना झुका सकते हैं उतना आगे की ओर ले जाएंगे। सांस को रोक के रखेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। फिर से सांस को भरते हुए पंजे को नीचे ले जाना है, जमीन की ओर। दबाव को महसूस करना है। आप देख सकते हैं कि हमारे घुटने के नीचे की नस, तिल्लियां और जंघा तक खिंचाव महसूस हो रहा है। छोड़ दीजिए। फिर से करेंगे। सांस को भरते हुए नीचे की ओर जाना है, जमीन तरफ, और फिर छोड़ देना। एक बार और करेंगे। इससे हमारे पैर की सारी नसें खुलेगी और पैरों में ताकत बढ़ेगी। अच्छा, ये अब हमारे अंगूठे आपस में मिलाएंगे। देख पा रहे हैं? मोबाइल सही रखा है मेरा? नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है। पैर में दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। थोड़ा और पीछे जाए। ठीक है। स्क्रीन आप लोग जो अपने स्क्रीन एडजस्ट कर लें लोग। अब ठीक है? ठीक है, बढ़िया। ठीक है। पैरों को इतनी दूरी बनाइए कि हमारे अंगूठे आपस में मिल जाए। अंगूठों को मिलाकर सांस भरते हुए हम जमीन से टिकाने की कोशिश करेंगे और फिर ऐसे बाजू में दोनों को पैर को फेंकना है। सांस भरते हुए इधर आना है और इधर छोड़ना है। इससे देखिए, हम जमीन की ओर अंगूठे को ले जाएंगे, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पैर मुड़ जाएंगे, घुटने आपस में मिलने का प्रयास करेंगे और पैर नीचे से उठे हुए हो जाएंगे, जमीन से उठे हुए, और सांस भरते हुए छोड़ देंगे। जितना ले जा सकते हैं उतना ही करें। जिनको दर्द है, घुटनों में दर्द है, वो ज्यादा प्रयास ना करें। अब दोनों पंजों को आपस में ऐसे मिलाकर रखेंगे। हाथ समावस्था में है। बाएं से दाएं की ओर सांस भरते हुए आएंगे,
जब हमारा पैर ऊपर आएगा तो हम सांस भरेंगे, जब हमारा नीचे पाँव जाएगा तो सांस को छोड़ेंगे। चलिए, फिर लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। सांस भरी हुई है, सांस को छोड़ते हुए जमीन की ओर घुमाएंगे, बाजू में ले जाएंगे, दाईं ओर घुमाते हुए बाईं ओर, बाएं से दाएं। सांसों का क्रम सामान्य ऐसा रहेगा। ऊपर पैर जाएंगे तब सांस भराएगी और नीचे सांस रहेगी, नीचे छूट जाएगी। अब उल्टी तरफ। अब पैरों को जमीन की ओर आगे की ओर ले जाकर पीछे लाना है। सांस भरते हुए हम जमीन की ओर ले जाएंगे पैरों को और सांस छोड़ते हुए हमारी ओर लेकर आएंगे। जब हमारी ओर पैर आएंगे तो एड़ी हमारी आगे की ओर धक जाएगी, पंजे हमारी तरफ आएंगे। पूरा तनाव होना चाहिए जिससे कि पूरी कमर तक की नसों को आराम मिले। ऐसे अब पैर पलटाएंगे, ये हमारा पंजा पीछे पलटेगा और ऐसे आएगा। चलिए, सांस को भरते हुए इधर छोड़ना है। सांस को भरते हुए पाँव पीछे जाएगा, सांस छोड़ते हुए आगे आएगा। साथ में करते हैं। 1 2 3, जब मैं बोलूंगी तब मेरी सांस छूट रही है। 4 5 6 7 8 9 10। कमर के लिए सबसे उत्तम, घुटनों के लिए पूरे पैर अंगूठे, पैर के अंगूठे से लेके कमर तक के लिए ये फायदा करेगा। साथ में हमारे पेट का वेट भी इससे कम होगा। अब दूसरे पैर से, दाहिने पैर से करेंगे। सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, अब हम अपने हाथ से जैसे बंद लगाते हैं ऐसे बंद लगाएंगे, अंगूठे ऊपर की तरफ घुटने पे पकड़ लीजिए अपने पैर को, बाएं पैर को ऐसे पकड़ा, नाक को घुटने से लगाएंगे, सांस भरते हुए नाक को घुटने से लगाना है और सांस छोड़ते हुए झटका देना है। 1 2
3 4 5 6 7 9 10। दाएं पैर से उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा रिलैक्स ले लीजिए। अब हम मुट्ठी को बांधेंगे, पैरों में दूरी बनाएंगे, थोड़ी सी दूरी बना दीजिए, योगा मैट के बराबर साइड में पैर रख लीजिए और मुट्ठी को ऐसे दोनों हाथों को मिलाकर बांध लीजिए। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाना है। अब दाहिने पैर के ऊपर, पैर के अंगूठे के ऊपर हम इसको रखेंगे और सांस भरते हुए इधर आएंगे, बाएं पैर पर घूमते हुए पीछे जाएंगे, फिर हम पीछे जाएंगे, सांस भरते हुए यहाँ पर छूटते हुए आगे आएंगे। अपने आप ही सांसों का क्रम पता चल जाएगा। आसन 1 2 3 4। जितना पीछे झुक सकते हैं उतना, जितना आगे आ सकते हैं क्षमता के अनुसार। अब उल्टा, बाएं से दाएं किया था, दाएं से बाएं। जैसे एक हाथ हमारा अंगूठे से टिका हुआ, इधर सांस, सांस का क्रम आप सामान्य रख सकते हैं। गर्दन झुकाने की कोशिश भी करेंगे। जितना झुक सकते हैं उतना हमारी गर्दन को घुटने से टिकाने की कोशिश। चलिए, अब हम दाहिने पैर को, बाएं पैर को दाहिनी जगह पर इस तरह से रखेंगे। उल्टे पैर के पंजे को हमने हमारे ये सीधे पैर के मूल में टिका लिया है। कमर से सटा हुआ, एड़ी और पंजा बाहर है। हमारे जो ये उल्टा पाँव है और ये सीधा हाथ, उंगलियों को चारों उंगलियों के बीच में ऐसे लगाने की कोशिश करेंगे। अंगूठे से अंगूठे को पकड़ना है और पैर को यहाँ टिका कर रखना है। अब देखिए, हमारे हाथ की हथेली और हमारे पैर का पंजा दोनों आपस में मिले हुए हैं। इस तरह से पकड़ेंगे और इसे घुमाएंगे।
इसमें सांस सामान्य भी रख सकते हैं और सांसों का क्रम भी रख सकते हैं। सांसों का ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इस तरह से हम अप डाउन स्थिति का ध्यान रखेंगे। इसी को उल्टे क्रम में हम पूरे शरीर पर हम ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे पैर की जो उंगलियां हैं उसके बीच के भाग को हम कभी भी टच नहीं करते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारी उंगलियां आपस में मिल रही है और उस भाग को भी हम उंगलियों के बीच की जो जगह है उसे भी हम टच कर रहे हैं, तो वो भी नसें इससे खुलेगी। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। दाएं पैर को बाएं पैर की कमर के पास हटाएंगे, उंगलियां आपस में मिलाएंगे और अंगूठे को मिलाकर पकड़ लेंगे। दिख रहा है? ये इस तरह से पूरी तरह से पकड़ना है कस से, और इस हाथ से इस भाग को, पायल वाला जो जोड़ है हमारा, इसको पकड़ना है। यहाँ पर मिलाकर रखिए और अब सांस रखते हुए, सांस भरी हुई है, गहरी लंबी सांस भरी हुई है। सांस को छोड़ते हुए पैर को नीचे ले जाएंगे और उसको गोल गोल चक्र जैसा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार उल्टी ओर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। इससे बहुत आराम मिलता है पैरों को। चलिए अब वापस हमारे बाएं पैर को जैसे हमने रखा था दाहिनी जंघा के ऊपर, उसी प्रकार रखना है। यहाँ से इसे पकड़ सकते हैं, चाहे तो एक हाथ से यहाँ पकड़ लीजिए, एक हाथ यहाँ घुटने पर रखना है और इस तरह से इसे कम से कम 20 से 25 बार करें, क्योंकि जल्दी जल्दी करते हैं तो काउंट हो जाता है। कमर सीधी और ध्यान हमारा पेट पर। चलिए इसी प्रकार दूसरे पैर से दाहिने पैर को रखेंगे और शरीर में कहीं तनाव महसूस हो या थोड़ा दर्द महसूस हो तो आप अपने हाथों से इस तरह से पैरों का रिलैक्स ले सकते हैं। अब दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, हाथों हाथों से इस तरह से पैर को पकड़ लेंगे, मतलब चारों उंगलियां पैर की, 8 उंगलियां हाथ की और 8 उंगलियां पैर की और अंगूठे आपस में मिले हुए। इस तरह से हमको पैरों को पकड़ना है। एड़ी पंजे आपस में मिले हुए हैं और दोनों पैरों को मिलाकर सामने की ओर हमें मिलाना है, रखना है। अब हम करेंगे तितली आसन। कमर सीधी, इसमें सांसें सामान्य रहेगी। महिला और पुरुष में प्रोस्टेट या
महिलाओं को जो भी महामारी वाली प्रॉब्लम होती है, मूत्र संबंधी जो भी बीमारियां होती है, सब इससे ठीक होती है। चलिए, अब हम इस हाथों की ओर आएंगे। सामान्य स्थिति में बैठ जाइए, चाहे तो आप सुखासन में या पद्मासन में, जिस आसन में आप बैठ सकते हैं उस आसन में आप सामान्य स्थिति बैठ जाइए। आप कर सकते हैं उस प्रकार से आप करिए। चलिए, अब हाथों की नसों को जागृत करेंगे, क्योंकि हमारे पेड़ का लगभग हो चुका है। हाथों को आगे की ओर लाइए, पंजे से सामने की ओर, अंगूठा अंदर, अंगूठा अंदर हथेली की ओर, और मुट्ठी को कस के बांधेंगे। इसमें सांस का ध्यान रखना है। सांस भरते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर हाथ को लाना है। 1 2 3 4 5। अब उल्टे क्रम में 1 2 3 4 5। अब अंगूठा बाहर, पहले अंगूठा अंदर था, धीरे से हाथ को खोलिए और वापस अंगूठा बाहर। 1 2 3 4 5। फिर उल्टे क्रम में 1 2 3 4 5। अब मुट्ठी को खोल लीजिए। अब हमें लड्डू बनाना है, या किसी को ये भाव के साथ कि हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है और हम उसे नोचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे झपटने की। उससे क्या होगा, एकदम हमारे हाथ की उंगलियों पूरी नस, घुटने, ये सॉरी कोहनी, कंधा और कलाई, पूरी नसें हमारी इससे। इसमें सांस ऐसे रख सकते हैं, जब मुट्ठी बांधेंगे सांस भरेंगे और खोलेंगे जब छोड़ देंगे। सांस प्रश्वास के साथ की गई क्रियाएं सभी बहुत लाभ देगी, और सांसों पर भी हमारा फेफड़े भी ठीक होंगे, फेफड़े हमारे स्वस्थ होंगे। ये अब अगली क्रिया, हाथों को सामने की ओर लाएंगे और ऐसे बराबर पंजे उंगलियां सब, ये उंगलियां हमारी और अंगूठा मिला हुआ है हाथ के पंजे पे, और सांस को भरते हुए, सांस भरिए, गहरी लंबी सांस भर ली है, सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस को भरते हुए आगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे, आगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब हाथों को सामने लाएंगे, हमारे सीने से सटे हुए, चलिए वापस हाथ, हथेली जमीन आसमान की ओर, ऐसे हाथ रख के हमारे कंधे तक लाएंगे, और जब हम इधर लाएंगे तब सांस भराएगी, और सामने जब छोड़ेंगे तो सांस छोड़ना है। हाथों को इस प्रकार आगे फेंकेंगे जैसे हम किसी सामान को या किसी वस्तु को या आंटी को या बॉल को फेंक रहे हैं, ऐसे झटके के साथ सांस को छोड़ेंगे। फेफड़ों को आराम मिलेगा, कंधों को आराम मिलेगा, हमारी गर्दन को आराम मिलेगा। अब बाजू में
हमारे दोनों साइड। अब ऊपर की साइड, हाथों को आसमान की ओर फेंकना है। ये हस्त संचालन की क्रियाएं हैं, सूक्ष्म क्रियाएं। यौगिक क्रियाओं के मैं ज्यादा नाम भूल जाती हूँ, याद नहीं रहते हैं, तो कृपया उस पर ध्यान न दें। अब हमारे हाथ को कंधे पर ऐसे रखना है, हाथ बराबर, कंधे के बराबर समान का। हाथों को कोने से कोने मिला लीजिए सामने। सांस भरते हुए ऊपर ले जाइए, हमारे कान से टिके हुए हाथ ये देखिए ऊपर, और इसी प्रकार हम पीछे की ओर घुमाने का प्रयास करेंगे। जब पीछे जाएंगे तो सांस हमारी छूटेगी, यहाँ तक सांस छूटेगी, यहाँ से सांस भरना शुरू होगा। जैसे हमारे हाथ आगे आएंगे और पीछे की ओर सांस छोड़ना है, आगे सांस भरते हुए आना है। अब उल्टे क्रम में प्रयास करें। जब हमारे हाथ आगे आए तो कोहनी मिलती हुई, हमारे सीने से हाथ टकराते हुए पीछे, ऊपर आते समय हमारे सिर से कान से टकराते हुए आगे। प्रयास करें, जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना ले जाएंगे, यथासंभव हमारे शरीर की क्षमता के अनुसार करेंगे। अब हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, और यदि दर्द महसूस हो रहा हो तो अब वज्रासन लगा लीजिए। दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ेंगे, पंजे आसमान की ओर पलटे हुए, और एड़ी पंजों, एड़ी के ऊपर हमारे मूल को हमको टिकाने की कोशिश करें। यह है वज्रासन। वज्रासन के साथ हम हमारे हाथों को सामान्य स्थिति में घुटने पर रखे हुए हैं, हाथों को धीरे धीरे सांस भरते हुए शशकासन करने का प्रयास करेंगे। कुछ आसन करेंगे, उसके बाद में खड़े होने की क्रियाएं हम बाद में करेंगे। सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लाएंगे, धीरे 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 धीरे, हाथ पूरे ऊपर कान से सटे हुए यहाँ लाना है, पूरे बराबर, हाथ सीधे, कमर सीधी, और सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे की ओर, जमीन की ओर आना है। अपने हाथों को जमीन पर टिकाने का प्रयास करेंगे और हमारे सिर को जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे, सांस पूरी छूट गई है, चाहे तो यहाँ सांस को रोक भी सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सांस पूरी छोड़ दीजिए। सांस वापस भरते हुए ऊपर लंबी सांस लेना है। ध्यान हमारे शरीर की क्रिया पर। पुनः करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 धीरे
एक बार और करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। सांस भरकर धीरे धीरे वापस उसी स्थिति में नीचे जाएंगे। हाथ हाथ जमीन से टिकाने का प्रयास, सर को जमीन पे टिकाने का प्रयास। मुझे रुकना है। अब इसमें देखिए, हमारा पेट हमारे घुटनों पर टिका हुआ है, हमारा सीना घुटनों से लगा हुआ। पेट के लिए सबसे अच्छा है, घुटनों के लिए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। पेट के लिए लाभदायक। अब हम एक मंडूकासन करेंगे। इस स्थिति में मंडूकासन, हाथों को मुट्ठी बांध लीजिए। इस प्रकार से मुट्ठी को बांधना है। मुट्ठी को बांधकर हमारी नाभि, जो हमारी नाभि है, नाभि के बाजू में इस तरह से लगाना है, 1 इंच की दूरी पर, और दूसरे हाथ को भी यहाँ पर लगाना है। हमारी मुट्ठी नाभि के बाजू में लगेगी। गहरी लंबी सांस लीजिए। सांस भर चुकी है और हम सांस को सामान्य स्थिति में वैसे ही रोक के, जब हम आगे झुकेंगे, सांस ऑटोमेटिक छूट जाएगी और फिर गर्दन को आगे की ओर लाएंगे। इस तरह से सामने देखने का प्रयास करेंगे। गर्दन जितना आप सामने देखेंगे, वैसे ही सामान्य स्थिति में आएंगे। शुगर के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है इस आसन को, मंडूकासन है, और शुगर के पेशेंट को इससे बहुत लाभ मिलता है। मुट्ठी बंधी हुई है, नाभि के दो आजू बाजू में हमारी मुट्ठी रखी हुई है। सांस भर ले। सांस को भरने के बाद झुकने का प्रयास। इतना झुकेंगे कि हमारा जो सीना है वो घुटने से मिलने का प्रयास करे, पेट पूरी तरह से दब जाए, और फिर हम सामने की ओर देखेंगे। जब नीचे आएंगे, सांस छूट जाएगी, यहाँ रुकने का प्रयास करेंगे। जितनी देर हम रुक सकते हैं उतनी देर रुके, और फिर वापस धीरे धीरे सामान्य। किसी भी आसन को करने के लिए कम से कम 3 से 5 या 10 बार प्रयास कर उसकी क्रिया करेंगे, तभी वो लाभदायक है। फिर हम धीरे धीरे इस क्रिया को बढ़ा भी सकते हैं। मेरी लंबी सांस भरी हुई है, क्योंकि मुझे बोल रही हूँ, इसलिए मैं उसको सही से नहीं कर पाऊंगी, पर मैं सांस भरी।
रिलैक्स। इसी के साथ हम उत्तान मंडूकासन भी कर लेंगे। हमारे दोनों घुटनों के बीच में योगा मैट के बराबर साइड में जितनी जगह है उतना गैप बना लीजिए। एड़ी पंजे हमारे वैसी स्थिति में रहेंगे जिस स्थिति में हमने वज्रासन में लगाए हुए हैं। एड़ी के ऊपर हमारा भार है, सामान्य स्थिति। अब हम हमारे बाएं हाथ को उठाकर दाहिने कंधे पर ले जाने का प्रयास करेंगे। पंजे हमारे इस तरह से यहाँ टिकेंगे और उसी प्रकार दाएं हाथ को उठाकर धीरे धीरे बाएं कंधे पर रखेंगे। सामान्य दृष्टि सामने, कमर सीधी। अब जो हाथ हमारा बाद में पीछे गया है उस हाथ को उठाकर धीरे धीरे आगे लाएंगे, सामने घुटने पर रख लेंगे और जो हाथ बाद में गया है उसे फिर से करेंगे। कंधे पर बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर। हमारी कोहनी जो है वो ऊपर आसमान की ओर हो गई है और हाथ हमारे पंजे जमीन की ओर हमारे कंधे से लगे हुए हैं। हमारी गर्दन सामने है। वापस उसी क्रम में सामान्य स्थिति एक बार और करेंगे। सामान्य स्थिति में आ जाइए। घुटनों को आपस में बाएं पैर को आगे की ओर लाएंगे और फिर दाहिने पैर को आगे की ओर लाएंगे। रिलैक्स हो जाइए। अब कुछ लेट के करने वाले आसन हम करने का प्रयास करेंगे। सीधे लेट जाइए। मैं दिख पा रही हूँ? जी जी। हाथ हमारे समावस्था में हमारी कमर के पास जमीन पर रखे हुए हैं और पैरों को धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाना है। ज्यादा नहीं उठाना है और सांस छोड़ते हुए जमीन की ओर जाना है। सांस भरते हुए दोनों पैर को उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए जमीन से टिकेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैर को, सांस छोड़ते हुए। अब हम एक पैर को उठाने का प्रयास करेंगे। पहले हम
बाएं पैर को उठाएंगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, जितना ले जा सकते हैं यथाशक्ति। रुकेंगे, हमारे पैर के अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे और फिर वापस हाथ छोड़ते हुए पैर को नीचे जमीन पर टिकाएं। एक बार फिर सांस भरते हुए रुकेंगे और फिर वापस एक बार फिर हाथ छोड़ते हुए इसी प्रकार दाहिने पैर से करेंगे। और हाथ छोड़ते हुए नीचे वापस सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे और फिर वापस जमीन पर टिकाएंगे। एक बार फिर सांस छोड़ते हुए पैर को जमीन पर टिकाएंगे। अब हम दोनों पैरों को उठाने का प्रयास करेंगे। ये हलासन की ओर जाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ सांस भरते हुए ऊपर लाना है, अर्ध हलासन। पैर सीधे, घुटने मुड़े हुए ना हो, पैर बिल्कुल सीधे, जैसे हमने आसमान की ओर खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं उस प्रकार से हमारे पैरों की स्थिति रहेगी। हमारे अंगूठे को देखते हुए रुकेंगे, जितनी देर रुक सकते हैं, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 जमीन की ओर पैर को ले जाएंगे। इसमें अगर आप चाहें तो ये जो हमारे हाथ है वो हम कमर को सहारा दे सकते हैं, एकदम जोर से पांव को नहीं पटकना है। जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, कमर में ज्यादा दर्द है, वो इसको ना करें या धीरे धीरे करें यथाशक्ति। फिर से सांस भरते हुए हम पैरों को ऊपर ले गए हैं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति। अब क्या करना है, दोनों पैरों को वापस वैसे ही लाए हैं ऊपर और गोल गोल घुमाने का प्रयास करेंगे। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। चलिए सामान्य स्थिति। अब हम साइकिल चलाएंगे, हाथ हमारे उसी स्थिति में रखे हुए हैं और पैरों से साइकिल को चलाते हैं उस स्थिति में। अब इसमें क्या है, हमारे घुटने हमारे ये पेट से टकराते हुए जाना चाहिए, ऐसे ऐसे। जितना आगे ले जा सकते हैं उतना ले जाएं,
जितना पीछे इधर हमारी तरफ ला सकते हैं सीने तरफ उतना लाए, जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाए। मतलब पूरे ढीले पांव छोड़ के और इस तरह से। इसमें सामान्य सांस रहेगी। अब उल्टी और उल्टी साइकिल चलानी। चलिए सामान्य स्थिति। अब हम नौकासन करेंगे। इसमें क्या है, हाथ हमारे यहाँ रखे हुए हैं, पैर बराबर है, सामान्य स्थिति है। धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे और हाथ को भी उठाएंगे, गर्दन को भी उठाएंगे। सांस भरते हुए शरीर को इस तरह से उठाना है और सांस छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आना है। अब हम इसे 3 बार करेंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर करेंगे। वापस यथाशक्ति शरीर की क्षमता के अनुसार हम रुकेंगे और सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम हलासन करने का प्रयास करेंगे। पूर्ण हलासन जो लोग कर सकते हैं वो करेंगे और जो नहीं कर सकते वो नहीं करेंगे। सांस भरते हुए पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे और धीरे धीरे हमारे शरीर को, हाथों को सहारा देना है, कमर को, ये देखिए। और फिर पैरों को हमारे सिर की ओर लाना है। और फिर यहाँ रखेंगे और धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति। धीरे से एक बार फिर करेंगे। सांस को भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। रिलैक्स। चलिए अब उल्टे लेटना है। उल्टे लेट जाएंगे। मकरासन। अपने हाथों इस तरह से
आपस में मिलाना है और जिधर हमारा ये हाथ का पंजा है उधर की ओर हमारा सर रहेगा। हमारा चेहरा है हाथ के पंजे की तरह और शांत स्थिति में सांसें सामान्य है। उसी प्रकार हाथ को बदल लेंगे। एक हाथ हमारा ऊपर था जो नीचे की ओर जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर की ओर आ जाएगा और गर्दन हमारी अब दोनों हाथों को हमारी चिन्ह है इससे लगा। अब प्राणायाम की ओर बढ़ना है। प्राणायाम इसमें पैर हम ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये पैरों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। चलिए सामान्य स्थिति। प्राणायाम के लिए तैयार रहें। आसन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए। इस तरह से आप अपना आसन लगा सकते हैं। इस प्रकार से लगाइए, हाथों को सीधा, अंगूठा और उंगली ध्यान की मुद्रा में बैठकर प्राणायाम करेंगे। कपालभाति। लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। भस्त्रिका। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। बाएं हाथ से बहन जी पहले कपालभाति करा दें, हनुमान चालीसा हो जाएगी। जी बहन जी। जी,
कृपया हनुमान चालीसा बोले। मैं हनुमान चालीसा बोलूं क्या सदन की अनुमति हो तो? जी स्वागत है। जी 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 ओम जी। ओम। उसमें राजस्थानी में ना बोलना, आप हिंदी में बोलना सब। ठीक है भाई साहब, ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिनु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारु सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियावे, श्री रघुवीर हर्ष उर लावे। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविंद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र सो योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काम जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुहारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लेहि तुम्हरी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जगत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जग उजियारा।
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असुर तीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर जब पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से सर्व सुख करिए। संकट मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ जो जोई, छूट ही बंद महा सुख होई। जो यह पाठ हनुमान जो यह पाठ पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। हनुमान जी महाराज की जय हो। योगाहार परिवार की जय हो। और सबको हनुमान चालीसा तैयार रखना है, सबको करना है। तो अपने अपने पुस्तक रखना है, कोई भी हनुमान चालीसा करने के लिए तैयार रहें। ओ जी जी जी, तैयार हैं, तैयार। बहुत सुंदर गणपत लाल जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। ज्योति जी जी, अनुलोम विलोम के लिए तैयार रहेंगे। बाएं हाथ से अंगूठी से और एक फिंगर से दूसरी तरफ प्रयास करेंगे। सांस को भरेंगे, एक तरफ से सांस भरेंगे, दूसरी ओर छोड़ेंगे, इधर से सांस छोड़िए, उधर से लेंगे, और फिर यही क्रम हमारा चलेगा। फिर लंबी सांस लेना है, फिर रुकना है, तो फिर सांस को छोड़ना है। धीरे धीरे सांस को भरिए, फिर रुकिए, धीरे 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 सांस लेना है, फिर रुकना है,
सांस को भरकर अंदर में उठना है, अंदर कुंभक लगाना है। उससे हमारे फेफड़े शुद्ध वायु जाएगी, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, खुशी के बाहर आने का प्रयास होगा, फेफड़े साफ होंगे। श्वास करते रहें।